So we have completed the first reaction for nucleophilic addition elimination of aldehyde and ketone, that is ammonia derivative reaction with ammonia derivative. First it forms ship base, okay, and the elimination will take place and formation of C double bond, imine bond. Final product is what? Imine bond, C double bond N. This table we have already seen, okay. Next reaction is haloform reaction. Haloform, what is haloform? Okay, this reaction is given by acetaldehyde and all methyl ketones. Okay, एल्डिहाइड में जो एल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड है जिसमें मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होगा वही शो करेगा, एंड ऑल मिथाइल कीटोन्स दैट इज CH3 C डबल बॉन्ड OR एंड ऑल अल्कोहल्स कंटेनिंग CH3 group, CH3 CHOH group. When an alcohol or methyl ketone is warmed with sodium hydroxide and iodine, a yellow precipitate is formed. Okay, yellow precipitate is formed. Here the reagent of sodium hypoiodide is produced in situ. During the reaction, sodium salt of carboxylic acid is formed which contains one carbon atom less than substrate. क्या होगा इसमें? आयोडीन. अगर आयोडोफॉर्म लेते हैं, हेलोफॉर्म में क्या होगा? हेलोफॉर्म क्या होता है वो हम डिटेल में देखेंगे. आयोडीन के साथ जब रिएक्शन होती है आयोडोफॉर्म रिएक्शन बोलेंगे हम उसको. हेलोफॉर्म क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, ठीक है. फ्लोरो नहीं लेते कंपाउंड और हाईली अनस्टेबल होता है. तो आयोडोफॉर्म के साथ जब रिएक्शन होगी तो येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा. येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा तो रिएक्शन कौन से ग्रुप शो करेंगे? एसिटल्डिहाइड एंड ऑल कीटोन्स कंटेनिंग मिथाइल ग्रुप. इन C2 मतलब अगर हम NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और I2 यूज़ कर रहे हैं तो ये पहले बनेगा NaOH सोडियम hypoiodide. This reacts with acetone to give iodoform. See, CH3I3 is iodoform plus sodium acetate. यहाँ पे लिखा है sodium salt of carboxylic acid and NaOH sodium hydroxide. The methyl group is converted into haloform. ये जो मिथाइल ग्रुप है वो किस में कन्वर्ट होगा? हेलोफॉर्म में. यहाँ पे आयोडीन यूज़ किया है इसलिए आयोडोफॉर्म. कोई भी हेलोजन आइटम हम यूज़ कर सकते हैं. एसीटोन इज ऑक्सीडाइज्ड बाय सोडियम हाइपोआयोडाइड. एसीटोन इज ऑक्सीडाइज्ड बाय सोडियम हाइपोआयोडाइड गिव सोडियम एसिटेट टू गिव सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड एंड येलो प्रेसिपिटेट ऑफ आयोडोफॉर्म. सी इन द रिएक्शन. यहाँ पे हेलोफॉर्म क्या होते हैं, ठीक है. रिएक्शन जो है अल्डिहाइड और कीटोन का पढ़ रहे हैं तो हम अल्कोहल का बाद में देखेंगे. फर्स्ट जो है क्लोरोफॉर्म. क्लोरोफॉर्म अगर क्लोरीन हम यूज़ कर रहे हैं तो CHCl3 इज क्लोरोफॉर्म. ओके, कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन इन 3 क्लोरीन एटम. ब्रोमोफॉर्म इज CHBr3 कार्बन हाइड्रोजन इन ब्रोमीन. आयोडोफॉर्म रिएक्शन, ये हेलोफॉर्म में ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है. आयोडोफॉर्म क्यों है? क्योंकि ये कलर पीपीटी देता है, प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है, इसीलिए. तो आइडेंटिफिकेशन के लिए प्रोडक्ट क्या इजी होता है, ठीक है. CHI3 ये जो होते हैं दोनों भी कलरलेस लिक्विड है. क्लोरोफॉर्म एंड ब्रोमोफॉर्म्स आर कलरलेस लिक्विड एंड आयोडोफॉर्म इज येलो इन कलर, येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ठीक है. एंड रिएक्शन देखो क्या होगा. एसिटल्डिहाइड है मॉलिक्यूल. ये रिएक्शन जो है डायरेक्टली लिखा है, ठीक है. रिएक्शन एक्चुअल में जो है अगर हम X2 ऐड करते हैं मतलब हेलोजन ऐड करेंगे यहाँ पे X2 I2 Br2 Cl2 प्लस बेस NaOH तो NaOX फॉर्म होगा फर्स्ट इन C2 फॉर्मेशन. जैसे आयोडीन है तो सोडियम हाइपोआयोडाइड फॉर्म करेगा. ओके, ये यहाँ पे डायरेक्टली रिएक्शन हो सकता है. तो यहाँ पे फर्स्ट क्या फॉर्म होगा? ये CH3 मिथाइल ग्रुप गेट्स कन्वर्टेड इनटू हेलोफॉर्म CHX3 प्लस और जो सोडियम इसका एसिटिक एसिड फॉर्म करेंगे C डबल बॉन्ड O और ONA आपको लगाना है इधर HCO एज इट इज़ और या मिथाइल के प्लेस पे आपको ONA लगाना है प्लस NaX NH2O.
NaX और H2O फॉर्म होगा, ठीक है। रिएक्शन बैलेंस करना है, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ X2, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड ये रिएक्शन यहाँ पे बैलेंस हो रहा है। सी 3 हेलोजन एटम है, 3 + 3 × 2 = 6 हेलोजन एटम, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3x 6 हेलोजन एटम। एसीटोन है तो सेम हेलोफॉर्म रिएक्शन होगा, CHX3 और सोडियम, आपको सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड मिलेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O ONA + NaX + H2O। ये कंप्लीट रिएक्शन है। जब हम ये ऐड करते हैं X2 तो ये इस तरह से एक्सपांड होकर आ सकता है या डायरेक्टली एरो के ऊपर NaOI रिएजेंट भी दे सकते हैं, तो यही प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, ठीक है। बैलेंस्ड करना है रिएक्शन को अगर X2 और NaOH के फॉर्म में है तो। अल्डिहाइड एंड कीटोन विच कंटेन दिस ग्रुप, C डबल बॉन्ड O CH3 मिथाइल ग्रुप होगा तो ये रिएक्शन मिलेगा, जैसा कि एसिटल्डिहाइड का एग्जाम्पल है। कीटोन में ये एसीटोन, इथाइल मिथाइल कीटोन, ठीक है। और बहुत सारे कीटोन के एग्जाम्पल है जिसमें CH3 C डबल बॉन्ड हो, CH3 C डबल बॉन्ड हो, CH3 and C डबल बॉन्ड हो। तो आयोडोफॉर्म रिएक्शन हम आयोडीन के साथ क्यों करते हैं? ये आयोडीन के साथ रिएक्शन इसलिए होता है क्योंकि येलो PPT फॉर्म होगा, प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, जो आइडेंटिफिकेशन के लिए ईजी होगा कि किस में मिथाइल ग्रुप है, कौन सा कीटोन है, मिथाइल कीटोन किस में है, यस, और एसिटल्डिहाइड कौन सा मॉलिक्यूल है। यहाँ पे ये मॉलिक्यूल भी पॉसिबल है कि आयोडोफॉर्म रिएक्शन दे, क्योंकि CH3 C डबल बॉन्ड O ग्रुप इज प्रेजेंट इन दिस। ये क्या है? बेंजीन रिंग C डबल बॉन्ड O CH3 plus 3I2 plus 4 NaOH gives this, yes, मिथाइल ग्रुप हमेशा आयोडोफॉर्म में कन्वर्ट होगा। देन ये बेंजीन रिंग C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O ONA प्लस NaI, NaX था, NaI NH2, ये रिएक्शन बैलेंस करना है आपको, 4 मॉलिक्यूल ऑफ NaOH एंड ओके। सेम वही लिखा है, आयोडोफॉर्म टेस्ट अल्डिहाइड्स एंड कीटोन हैविंग अल्फा मिथाइल ग्रुप ऑन ट्रीटमेंट विथ I2 and NaOH गिव्स येलो PPT, येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा हेलोफॉर्म रिएक्शन में। और रिएजेंट इस तरह से हो सकता है, NaOI कैसे जनरेट होगा, ये NaOI रिएजेंट अभी बताया, सोडियम हाइड्रोक्साइड और I2 यूज़ करेंगे तो इन situ रिएक्शन के इन बिटवीन ये रिएक्शन में पहले ये फॉर्म होगा सोडियम हाइपोआयोडाइड, ठीक है, Ca होल OH ट्वाइस। इस तरह से अगर हम ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस Cl2 यूज़ करते हैं तो ये फॉर्म होगा CaOCl2, CaOH ट्वाइस प्लस Cl2 gives CaOCl2 दिस रिएजेंट, ओके। तो यहाँ पे बेस अलग अलग यूज़ करके हेलोफॉर्म रिएक्शन, आयोडोफॉर्म रिएक्शन आयोडीन के साथ होगा, ठीक है। तो इस तरह से बहुत से एग्जाम्पल ले सकते हैं मॉलिक्यूल के जिसमें मिथाइल ग्रुप और कार्बोनिल कार्बन प्रेजेंट है, ये रिएक्शन इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो है अल्डोल कंडेंसेशन। अल्डोल कंडेंसेशन में ये भी अल्डिहाइड और कीटोन, इसमें न्यूक्लियोफिलिक एलिमिनेशन रिएक्शन है ये भी। फर्स्ट जो है अटैक होगा न्यूक्लियोफाइल का फर्स्ट स्टेप में, देन सेकेंड स्टेप में एलिमिनेशन होगा, लास्ट फाइनल प्रोडक्ट जो होता है एलिमिनेटेड प्रोडक्ट होता है अल्फ़ा बीटा अनसेचुरेटेड अल्डिहाइड और अल्फ़ा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोन फॉर्म होगा। अकॉर्डिंगली जो हम प्रोडक्ट रिएक्टेंट यूज़ करेंगे उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट मिलेगा। फर्स्ट जो है अल्डोल कंडेंसेशन हम देखेंगे, अल्डिहाइड्स कंटेनिंग एटलीस्ट 1 अल्फ़ा हाइड्रोजन एटम, ओके, अल्डिहाइड्स और कीटोन जिसमें एक अल्फ़ा हाइड्रोजन एटम है, अल्डिहाइड्स और कीटोन में जिसमें एक अल्फ़ा हाइड्रोजन एटम है, अंडरगोज अ रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट अल्कली, डाइल्यूट अल्कली में डाइल्यूट NaOH, KOH और Na2CO3 एज ए कैटालिस्ट टू फॉर्म बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड, इसको हम बोलते हैं अल्डोल, ओके। बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा कार्बन पे
OH ग्रुप बनेगा फर्स्ट, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, द प्रोडक्ट इज कॉल्ड अल्डोल. ओके, द फाइनल प्रोडक्ट इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड. अल्फा और बीटा के बीच में अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, उसको हम अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट बोलेंगे. दिस रिएक्शन इज नोन एज अल्डोल रिएक्शन. ओके, अल्डोल रिएक्शन क्या है? अल्डिहाइड्स और कीटोन कंटेनिंग एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन एटम्स अंडरगो रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट अल्कली एज ए कैटालिस्ट टू फॉर्म बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और प्रोडक्ट है अल्डोल. अल्डोल कैसा आया है? अल्डोल में एल जो है फ्रॉम अल्डिहाइड. ओके, एल्डी अल्डिहाइड का है और हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है. अल्कोहल के लिए बोलते हैं हाइड्रोक्सी ग्रुप, तो वो OL. दोनों मिला के दोनों मॉलिक्यूल अल्डिहाइड, दो मॉलिक्यूल कंडेंस हुआ अल्डिहाइड के, तो अल्डोल बोलेंगे प्रोडक्ट. फॉर्मेशन ऑफ अल्डोल इज एडिशन रिएक्शन. ओके, फर्स्ट रिएक्शन जो है न्यूक्लियोफाइल का एडिशन रिएक्शन होगा. फर्स्ट स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ अल्डोल इज एन एडिशन रिएक्शन. अल्डोल फॉर्म फ्रॉम अल्डिहाइड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन. अल्डोल जो है अल्डिहाइड मॉलिक्यूल से मिलेगा. अल्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल कंबाइन होंगे, अल्डोल प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे. ठीक है, दो मॉलिक्यूल एसिटाल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल फॉर्म होकर अल्डोल प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे. तो हमको रिएक्शन में लिखना होगा 2CH3 C डबल बॉन्ड OH. ओके, अब अल्फ़ा हाइड्रोजन क्या होता है और अल्फ़ा हाइड्रोजन क्यों इधर कंपलसरी है, अल्फ़ा हाइड्रोजन ज़रूरी क्यों है अल्डोल कंडेंसेशन के लिए, वो भी हम देखेंगे. यस, हैविंग अल्फ़ा हाइड्रोजन अंडरगो सब्सिक्वेंट एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ऑन वार्मिंग गिव्स राइज टू अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड. ओके, फर्स्ट केस में एडिशन है, न्यूक्लियोफाइल का एडिशन. सेकेंड स्टेप में क्या होगा? वार्म करने पर, अल्डोल प्रोडक्ट को वार्म करने पर अल्फ़ा बीटा से वाटर मॉलिक्यूल, अल्फ़ा बीटा कार्बन पे हमेशा हाइड्रोक्सी होगा और अल्फ़ा से हाइड्रोजन निकलेगा. अल्फ़ा कार्बन से हाइड्रोजन और बीटा कार्बन से हाइड्रोक्सी ग्रुप रिमूव होके वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा. ओके, ये याद रखना आपको. बीटा हाइड्रोक्सी फर्स्ट फॉर्म हो रहा है, मतलब बीटा पे OH ग्रुप हमेशा मिलेगा और अल्फ़ा से हाइड्रोजन निकल के अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट फॉर्म होगा और ये एलिमिनेशन स्टेप के बाद फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा. ठीक है, एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. ये रिएक्शन दिया है, जनरल रिएक्शन C डबल बॉन्ड OH. इसको दो मॉलिक्यूल लेना है. ठीक है, फर्स्ट मॉलिक्यूल न्यूक्लियोफाइल बनेगा, वो अटैक करेगा सेकेंड मॉलिक्यूल पे और अल्डोल प्रोडक्ट देगा. सी RCH2. पहले अल्डोल प्रोडक्ट हमको बनाना है CH. ओके, ये CHO कहाँ से आ रहा है? एक मॉलिक्यूल से, C डबल बॉन्ड OH. सेकेंड मॉलिक्यूल जो है, सेकेंड मॉलिक्यूल का ये कार्बोनिल कार्बन हाइड्रोक्सी में कन्वर्ट हुआ है. ठीक है, ये दूसरा मॉलिक्यूल जो होगा ये वाला C डबल बॉन्ड OH, उस पर डबल बॉन्ड O जो है हाइड्रोक्सी में कन्वर्ट होगा. अब ये अल्डोल प्रोडक्ट जो है दो मॉलिक्यूल कंबाइन होके फॉर्म कर रहा है अल्डोल. इसमें हमको OH बीटा से निकालना है और अल्फ़ा से ये वाला हाइड्रोजन रिमूव होगा. अल्फ़ा बीटा कार्बन क्या होते हैं वो भी देखो. ये कार्बन फंक्शनल ग्रुप जिस पे प्रेजेंट है अल्डिहाइडिक कार्बन है. ठीक है, C डबल बॉन्ड OH. इसका जो नेक्स्ट कार्बन है वो अल्फ़ा. अल्फ़ा का नेक्स्ट कार्बन होता है बीटा. ठीक है, तो अल्फ़ा पे हाइड्रोजन है और बीटा पे OH है, बीटा हाइड्रोक्सी ग्रुप. ओके, यहाँ से हाइड्रोजन निकालना है, यहाँ पे हाइड्रोक्सी निकालना है और ये अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड मिलेगा. एग्जाम्पल है इथेनॉल का एसिटाल्डिहाइड का एग्जाम्पल. ठीक है, इसको स्ट्रक्चर को ओपन करके लिखा है फर्स्ट CH मैकेनिज्म भी हम देखेंगे रिएक्शन का क्या है. ये अल्डिहाइड, दो अल्डिहाइड मॉलिक्यूल और दो कीटोन मॉलिक्यूल कंबाइन हो सकते हैं. ठीक है, डिफरेंट हो सकता है, वो अलग है क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन में. इधर दो मॉलिक्यूल सेम ही होंगे. अल्डोल कंडेंसेशन की अगर बात करें सेम मॉलिक्यूल होंगे. क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन आएगा जिसमें दो डिफरेंट, ये मॉलिक्यूल अलग, ये वाला मॉलिक्यूल अलग. ठीक है, दो अलग अलग, एक एसिटाल्डिहाइड है, दूसरा कीटोन है या दो अलग कीटोन है, तो क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन. सेम प्रोडक्ट, सेम रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है तो अल्डोल कंडेंसेशन बोलेंगे इसको. डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में इथेनॉल, फर्स्ट क्या होगा, ये मॉलिक्यूल कंबाइन होगा, C डबल बॉन्ड OH, अल्फ़ा कार्बन, कार्बोनिल कार्बन को अटैच करना है, अल्फ़ा कार्बन
कार्बोनिल कार्बन को अटैच करना है और ये डबल बॉन्ड O को हाइड्रोक्सी में कन्वर्ट करना है। अल्फा कार्बन के बाद क्या आने वाला है, बीटा कार्बन, ठीक है, और ये बीटा कार्बन बनेगा कार्बोनिल कार्बन। दो मॉलिक्यूल कंबाइन होंगे, ये दो मॉलिक्यूल, ठीक है। अल्फा कार्बन ये बनेगा बीटा कार्बन और बीटा पे हमको हाइड्रोक्सी लगाना है, सी बीटा हाइड्रोक्सी। तो बीटा पे ऑक्सीजन को कन्वर्ट करना है OH में, ठीक है, बीटा हाइड्रोक्सी इज अल्फा बीटा। ये मॉलिक्यूल उसके बाद हाइड्रोक्सी होगा, ये हाइड्रोजन रिमूव करना है क्योंकि कार्बन के ऊपर 4 बॉन्ड बनाना है, डबल बॉन्ड अब तक फॉर्म नहीं हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट में एलिमिनेशन रिएक्शन, सी अल्फा बीटा, हीट करेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, रिएक्शन का नाम क्या है, 1 2 3 4, प्रोडक्ट का नाम क्या है, 1 2, ये अल्डोल प्रोडक्ट है, अल्डोल। 1 2 3 4, 4 कार्बन है, ठीक है, अल्डिहाइड है, ब्यूटेनल, बट 3 पे, थर्ड कार्बन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, ओके। एलिमिनेशन के बाद क्या होगा, दोनों को रिमूव करें, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोक्सी ग्रुप निकल के भी वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म हो सकता है, बट ये रिएक्शन में ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि यही प्रोडक्ट आपको अल्फा कार्बन से ही हाइड्रोजन निकालना है, अल्फा बीटा गामा, उसके बाद जो कार्बन होता है वो गामा कार्बन होता है, ठीक है। ब्यूटूइनल, लास्ट जो प्रोडक्ट मिल रहा है ब्यूटूइनल, 1 2 3 4, 4 कार्बन, थर्ड कार्बन सेकेंड कार्बन पे डबल बॉन्ड है, तो ब्यूट टू इन, 1 लिख सकते हैं, ब्यूटूइनल, अंडरस्टैंड, ये तो अंडरस्टूड है, ब्यूटूइनल, फर्स्ट कार्बन पे ही होगा अल्डिहाइड। The overall reaction is called aldol condensation. Okay, it is a nucleophilic addition elimination reaction. Ketones containing at least 2 alpha hydrogen also undergo aldol condensation and give alpha beta unsaturated ketone. For example, कीटोन में तो अल्डिहाइड में हमने देखा एक ही अल्फा कार्बन है, ओके, अल्डिहाइड में यहाँ पे तो हाइड्रोजन है, फंक्शनल ग्रुप का जो कार्बन है उसका नेक्स्ट कार्बन या तो लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से नेक्स्ट, ठीक है, उसको हम बोलेंगे अल्फ़ा कार्बन, बट यहाँ पे नेक्स्ट हाइड्रोजन है और सिर्फ अल्फ़ा कार्बन इस साइड ही प्रेजेंट है, तो एक ही अल्फ़ा कार्बन है एसिटाल्डिहाइड में, बट कीटोन की में क्या पॉसिबिलिटी है, 2 अल्फ़ा कार्बन है, सी फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड O, द नेक्स्ट कार्बन इज अल्फ़ा कार्बन, हियर इज ऑल्सो CH3 प्रेजेंट, इसको भी हम अल्फ़ा कार्बन बोलेंगे, CH3 2 अल्फ़ा कार्बन है, दोनों भी CH3 है, कोई भी अल्फ़ा कार्बन अगर हम एलिमिनेट करते अल्फ़ा बनाते तो सेम प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। 2 एसीटोन मॉलिक्यूल कंबाइन होंगे, क्या फॉर्म करेंगे, 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल पेंटेन 2 ऑन कीटोल बोलेंगे, अल्डोल्स और कीटोल, ठीक है, कीटोन है तो कीटोल। एलिमिनेशन होगा अल्फ़ा बीटा से, डबल बॉन्ड फॉर्म होगा, ठीक है, अल्फ़ा बीटा से एलिमिनेशन होगा वाटर मॉलिक्यूल का, और अल्फ़ा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोन फॉर्म होगा, इसका नाम है 4 मिथाइल पेंट 3 इन 2 ऑन। कैसे, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन, फोर्थ पे जो है मिथाइल ग्रुप है, थर्ड पे जो है डबल बॉन्ड है, ओके, और सेकंड पे हम फंक्शनल ग्रुप है, सेकंड कार्बन पे कीटोन, तो इसका नेम होगा 4 मिथाइल पेंट 3 इन 2 ऑन। अब कीटोल प्रोडक्ट और अल्डोल प्रोडक्ट क्या है, 4 हाइड्रोक्सी 1 2 3 4 हाइड्रोक्सी, 4 पे मिथाइल है, 4 मिथाइल पेंटेन, ओके, पेंटेन होगा सिंगल बॉन्ड है, सारे 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, ओके, 2 ऑन, ये कीटोल प्रोडक्ट है कीटोन के साथ। तो रिएक्शन जो है देखो इसका मैकेनिज्म क्या होता है। अब क्या अल्डोल कंडेंसेशन का एक बार फिर से थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। अल्डिहाइड जो है कीटोन हैविंग अल्फा हाइड्रोजन ही कंपलसरी क्यों है। एसिटाल्डिहाइड में कार्बोनिल कार्बन का जो नेक्स्ट कार्बन है CH3 उस पे 3 हाइड्रोजन है, ओके, नेक्स्ट कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है और तीनों हाइड्रोजन को हम अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे। द हाइड्रोजन विच इज़ प्रेजेंट ऑन अल्फा कार्बन्स आर कॉल्ड अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पे एसिटाल्डिहाइड में 3 अल्फा हाइड्रोजन है क्योंकि अल्फा कार्बन पे 1 2 3 से, ओके। इसका एग्जाम्पल लेंगे एसीटोन का, तो एसीटोन में कितने अल्फा कार्बन है,
ये फंक्शनल ग्रुप का कार्बन C डबल बॉन्ड हो कीटोन का, इसका नेक्स्ट कार्बन है CH3 इधर और एक CH3 इधर, 3 अल्फा हाइड्रोजन इस साइड है राइट हैंड साइड एंड 3 अल्फा हाइड्रोजन्स आर प्रेजेंट इन लेफ्ट हैंड साइड वाले पे, ओके। CH3 पे 6 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है और तीनों का जितने के ये 3 अल्फा हाइड्रोजन सबका नेचर सेम है एज इट इज, ठीक है। CH3 मिथाइल ग्रुप है। तो ये अल्फा हाइड्रोजन क्यों इंपॉर्टेंट है, अल्फा हाइड्रोजन क्यों ज़रूरी है, क्योंकि एसिडिक हाइड्रोजन होता है ये, ईजीली ये जो है डोनेट करेगा, इसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज और ये रेजोनेंस में जाएगा तो ये कंपाउंड बनता है स्टेबल। तो एसिडिक हाइड्रोजन होता है तो इसीलिए बेस इजीली एब्स्ट्रैक्ट करेगा, बेस ये हाइड्रोजन को इजीली एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है। तो मैकेनिज्म देखो कैसे फॉलो करना है आपको। फर्स्ट स्टेप में अगर हम एग्जांपल लेते हैं एसिटल्डिहाइड का, तो इसको ओपन करके लिखा है स्ट्रक्चर को CH2H, CH3 को लिखा है CH2H, बेस ऐड किया डाइल्यूट NaOH अटैक्स ऑन हाइड्रोजन और एब्स्ट्रैक्ट अल्फा हाइड्रोजन फ्रॉम एसिटल्डिहाइड मॉलिक्यूल, ओके। एक अल्फा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो ये मॉलिक्यूल जो H+ निकल रहा है मतलब माइनस चार्ज आएगा कार्बन के ऊपर, ओके। HC डबल बॉन्ड O CH2 माइनस, ये हमारा अभी बनेगा एक ही मॉलिक्यूल। ऐसे हमको 2 मॉलिक्यूल चाहिए एसिटल्डिहाइड के रिएक्शन के लिए, ओके। लेकिन फर्स्ट स्टेप में एक मॉलिक्यूल जो हो कार्बन आयन फॉर्म करेगा, कार्बन हैविंग नेगेटिव चार्ज कार्बन आयन बोलेंगे, और ये स्टेबल होगा। कैसे स्टेबल होगा, क्योंकि इसके जो बाद जो ग्रुप है वो डेल्टा प्लस चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है C डबल बॉन्ड O, ओके। ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये चार्ज के जो इलेक्ट्रॉन है वो स्टेबलाइज हो गए बाय C डबल बॉन्ड O, ओके। नेगेटिव चार्ज देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी निकाला है, C माइनस इधर शिफ्ट के डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये चार्ज है ऑक्सीजन कार्बन और इस कार्बन पे, ये 2 कार्बन और एक ऑक्सीजन पे रोटेट होगा, ओके। तो ये स्टेबल एक हिसाब से स्टेबल न्यूक्लियोफाइल है। तो इस तरह से एसिडिक हाइड्रोजन, इस तरह के एसिडिक हाइड्रोजन होते जो इजीली बेस एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है। तो ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा सेकेंड मॉलिक्यूल पे एसिटल्डिहाइड का। सेकेंड मॉलिक्यूल पे कहाँ पे अटैक करना चाहिए, तो ये डेल्टा प्लस, कार्बोनिल कार्बन पे चार्ज क्या होता है डेल्टा प्लस, ओके। ओ यस, न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑन कार्बोनिल कार्बन। तो हमको क्या, जो कौन से कार्बन को ज्वाइन करना है, अल्फा कार्बन एंड कार्बोनिल कार्बन। देखो यहाँ पे लिखा है ये कार्बोनिल कार्बन है ये वाला। अब कार्बन का ये जो डबल बॉन्ड O है वो ब्रेक होगा, अल्पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और ये ऑक्सीजन जो है प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करके OH में कन्वर्ट होगा, ओके। और ये बीटा कार्बन बनने वाला है अल्डोल का, ये HCO CH2 कंबाइन हो रहा है कार्बन से, ये वाले, ठीक है। कार्बोनिल कार्बन उस पर जो है ये ऑक्सीजन कन्वर्ट हो रहा है हाइड्रोक्सी में, हाइड्रोजन एंड CH3 एज इट इज़, ये अल्डोल प्रोडक्ट है। बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, ऐसे कार्बन को हम, ऐसे कंपाउंड्स को क्या बोलेंगे, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, बीटा पे हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है, ओके। देन ये लास्ट स्टेप में क्या होगा, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड से वाटर का एलिमिनेशन होगा। सी हाइड्रोक्सी ग्रुप है और यहाँ पे इसका नेक्स्ट कार्बन पे अल्फ़ा से हमको हाइड्रोजन निकालना है, तो ये फंक्शनल ग्रुप का ये अल्फ़ा और ये बीटा कार्बन, ओके। तो क्या किया हमने, CH3 एज इट इज़, C से हाइड्रोक्सी निकला है बीटा कार्बन से, CH2 हो कन्वर्ट हो जाएगा CH में, C डबल बॉन्ड OH, ये इनल बनेगा, ओके। इनल अल्डिहाइड है और अल्कीन है, दोनों भी है। अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट मिलेगा, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड मिलेगा। सी ये वाला ड्रॉ किया है, ये अल्डोल वाला प्रोडक्ट इधर सेम है दोनों भी। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, अल्फ़ा से अगर यहाँ पे अल्फ़ा कार्बन पे भी हाइड्रोजन है और लास्ट अल्फ़ा बीटा गामा पे भी हाइड्रोजन, यस, ओके। तो ये हाइड्रोजन भी, ये हाइड्रोजन अल्फ़ा वाला हाइड्रोजन और बीटा पे जो हाइड्रोक्सी है उसको रिमूव करेंगे तो एक स्टेबल प्रोडक्ट मिलेगा जो हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबल है। सी यहाँ से हाइड्रोक्सी निकला, यहाँ से हाइड्रोजन, ये वाला, ये एज इट इज़, ये एज इट इज़, ओके। CH3 ग्रुप एज इट इज़।
अगर यहाँ से हाइड्रोजन हम निकालते तो ये वाला प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है, जो कि स्टेबल नहीं है। अल्कीन की स्टेबिलिटी में अगर आप पढ़ेंगे तो अल्फ़ा पे जब डबल बॉन्ड होता है, अल्फ़ा कार्बन और बीटा कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड होता है स्टेबल होता है हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू, और इधर जो है रेजोनेटिंग इफेक्ट भी होगा, ये जो है बॉन्ड शिफ्ट भी कर सकते हैं आप, नेगेटिव चार्ज, यस, ये सी डबल बॉन्ड इधर और ऑक्सीजन के ऊपर, ओके, रेजोनेंस पॉसिबल है इधर, कार्बन का बॉन्ड शिफ्ट नहीं, हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबल होगा ये, ठीक है, स्टेबल बाय हाइपर कॉन्जुगेशन। तो ये वाला प्रोडक्ट आप बनाएंगे नहीं, हीटिंग के बाद यहाँ से हाइड्रोजन लास्ट वाले कार्बन से एब्स्ट्रैक्ट नहीं करना है, अल्फ़ा से एब्स्ट्रैक्ट करके अल्फ़ा बीटा अनसेचुरेटेड प्रोडक्ट फॉर्म करना है। तो ये जो है 2 कीटोन 2 अल्डिहाइड, अगर 2 डिफरेंट अल्डिहाइड है 2 डिफरेंट कीटोन है तो क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन वाले प्रोडक्ट मिलेंगे, वो नेक्स्ट रिएक्शन है। इसके बाद उसके बाद जो है कैनी-ज़ेरोस रिएक्शन है और भी रिडक्शन है, ठीक है। तो ये अल्डिहाइड वाले प्रोडक्ट्स, अल्डिहाइड एंड कीटोन वाला अल्डोल कंडेंसेशन हमारा कंप्लीट होता है।